गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हमारा आज का सेशन चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स और इसकी केस स्टडीज के ऊपर है। और कल आपको एक होमवर्क दिया था इस चैप्टर को थोरोली रिवाइज करना और इंडिविजुअल एमसीक्यूज। जल्दी से बताइए, क्या इंडिविजुअल एमसीक्यूज कर लिए? हाँ जी, यस या नो, कुछ तो जवाब दो। और यदि कर लिए तो डाउट बताइए। हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। इस बैच में मैं कल भी ये बात कर रहा था, बहुत बहुत कम डाउट आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, ढूंढना पड़ेगा। चलो केस स्टडी की बात करते हैं। चैप्टर 10 में हमारी केस स्टडी नंबर 1, CAM is conducting statutory audit of branch of MMC Bank. During the course of audit, it is noticed as under. Point number 1. Loan under Kisan credit card are given by the bank to farmers to meet their short-term credit needs for cultivation of crop. In respect of one agricultural advance, outstanding balance 20 lakh, no transaction in account since 90 days. 90 डेज से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ये लोन दिया गया था फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी, हार्वेस्टेड इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 month. ब्रांच हैज क्लासिफाइड द सेड एडवांस एज स्टैंडर्ड असेट। तो बताएं, शॉर्ट टर्म लोन है ये। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन कब एनपीए बनता है? शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए जो एग्रीकल्चरल लोन दिए जाते हैं वो कब ओवरड्यू कब एनपीए बनता है? जब वो ओवरड्यू होता है बाय 2 क्रॉप सीजन। 2 क्रॉप सीजन। और यहां पर तो अभी सिर्फ 90 डेज से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो इसका मतलब अभी ये अकाउंट एज अ स्टैंडर्ड असेट ठीक है, क्लासिफिकेशन ठीक लग रही है। It is also observed that account of one borrower, cash credit limit 50 lakh, taken over from another bank. Proposal was sanctioned by branch manager instead of immediate next higher authority as required in manual of delegation of power. That means sanctioning is not proper. सैंक्शनिंग नॉट प्रॉपर। ब्रांच मैनेजर ने सैंक्शन कर दिया लोन, जबकि हायर अथॉरिटी से यह लोन सैंक्शन होना चाहिए था। थर्ड पॉइंट, it is noticed that head office of the bank has flagged a saving account maintained in the branch in which interest was wrongly paid at higher rate due to wrong data feeding entry. एक सेविंग अकाउंट को नोटिफाई किया गया है जिसमें हाई रेट से इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया। नाउ सिचुएशन हैज बीन रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द एक्सेस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट वापिस रिवर्स किया गया। सिंस देयर वाज लिटिल बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए का डेबिट है। हुआ क्या होगा, बैंक ने इंटरेस्ट ज्यादा क्रेडिट कर दिया, जिसका अकाउंट था उसने पैसे निकाल लिए। अब बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट को डेबिट किया, अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, तो बैलेंस डेबिट में चला गया, नेगेटिव में है बैलेंस सेविंग अकाउंट में। मैटर वाज इन्फॉर्म्ड टू अकाउंट होल्डर, लेकिन वो
पेमेंट के लिए नहीं आया और 6 महीने से ऊपर हो गया, तो ये अकाउंट तो एक तरीके से एनपीए के अंदर क्लासिफाई होगा। जो 1.5 लाख रुपए आपने रिकवर करने हैं, दिस 1.5 लाख शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए। 6 महीने से ऊपर ओवर ड्यू हो चुका है ये पैसा। देयर आर मैनी कैश क्रेडिट, बहुत सारे कैश क्रेडिट अकाउंट हैं। बोरोवर सबमिट मंथली स्टॉक स्टेटमेंट टू ब्रांच शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर। ठीक है, बिल्कुल चाहिए होती हैं, एटलीस्ट क्वार्टरली तो सबमिट करनी ही करनी है। मंथली सबमिट हो रही है तो इससे अच्छी कुछ बात ही नहीं है। इट इज वेरी गुड। वन बोरोवर, उसने हाउसिंग लोन लिया, कार लोन लिया। हाउसिंग लोन की ईएमआई ओवर ड्यू है 120 डेज से, कार लोन की ईएमआई ओवर ड्यू है 60 डेज से। तो ये अकाउंट हो गया एनपीए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का। और कल हमने पढ़ा था, परसों, यदि एक अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाए तो उस बोरोवर के सारे अकाउंट एनपीए हो जाते हैं। एनपीए की क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज है, फैसिलिटी वाइज नहीं होती। तो कार लोन भी क्या क्लासिफाई हो जाएगा? एनपीए। किसके कारण? क्योंकि इस बोरोवर का होम लोन अकाउंट एनपीए बन चुका था। बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन होती है, फैसिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन नहीं होती। राइट? चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज रिगार्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये सब स्टैंडर्ड है? नहीं। क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच इज प्रॉपर? यस। However, there are no transaction in account since last 90 days. It is SMA? No. Agricultural advances में टू क्रॉप सीजन ओवरड्यू होने पर इरेगुलर बनता है। क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच इज प्रॉपर? यस। डाउटफुल डेट? नो। सी आंसर। Regarding the taken over account from another bank, which of the following statement is most appropriate? लोन ब्रांच मैनेजर ने सैंक्शन कर दिया, जबकि एज पर मैनुअल द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द हायर अथॉरिटी। इट इज एन इंटरनल इशू, ऑडिटर इज नॉट कंसर्न। ऑडिटर कंसर्न है। ऑडिटर का डिस्क्रिशन है, गलत है। इट इज ए सीरियस वायोलेशन, बिल्कुल। शुड बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, यस। नो इशू, गलत। डेबिट बैलेंस 1.5 लाख का सेविंग अकाउंट में क्या करोगे? सेविंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, नहीं आया, तो ये 1.5 लाख शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए। बी पॉइंट। Fourth question, which of the following statement is not true about drawing power? Drawing power refers to the amount calculated based on primary security less margin. बिल्कुल सही। It is always less than sanction limit. Yes, sanction limit से कम होती है। True. It can be different from sanction limit. True. Creditors for goods are reduced for the purpose of calculating drawing power. ये भी ट्रू है। ढूंढो अब क्या गलत हो सकता है। चारों प्राइमा फेसी तो ठीक लग रहे हैं, बट किसी में कोई ऑलवेज, ओनली, इफ ऐसी कुछ कंडीशन हो जिसके कारण आंसर चेंज हो सकता हो। नजर आ रहा है कुछ? ड्रॉइंग पावर रेफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी। जी हां। स्टॉक एंड डेटर। लेस मार्जिन। जी हां। एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बिल्कुल सही। इट इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट। नो।
एडहॉक लिमिट मींस टेम्पररी पीरियड के लिए आप ड्रॉइंग पावर को सैंक्शन लिमिट से ज्यादा दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जब ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है और बैंक को ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा होता तो बैंक ड्रॉइंग पावर एक्सेस कर सकता है। बी पॉइंट, कंसीडरिंग हाउसिंग लोन एंड कार लोन, दोनों ही एनपीए हैं, बोथ हाउसिंग एंड कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए। कार लोन स्टैंडर्ड, हाउसिंग लोन स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड, नो, ए आंसर, ए आंसर आएगा। सो ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी जो स्टडी मटेरियल के अंदर दी हुई है नए सिलेबस के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये जो पुरानी बुकलेट थी एमसीक्यू बुकलेट या बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं उसका क्वेश्चन है। आरजीएल अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ न्यू इंडियन बैंक for the financial year 24-25 by its board of director, नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। अपॉइंटमेंट ऑफ आरजीएल was challenged by a shareholder stating that appointment should have been made by the shareholder। नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं, तो इनका चैलेंज गलत है। देयर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर थ्रो सम क्वेश्चन फॉर द बैंक मैनेजमेंट। न्यू इंडियन बैंक एक्सपोजर टू क्रॉप लोन, एग्रीकल्चरल लोन आ गए, आर लोकेटेड इन द रूरल एरिया। ऑडिटर आर फेस्ड विद द क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग। कॉन्सेप्ट याद करिए पहले, शॉर्ट टर्म क्रॉप, ओवरड्यू 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग टर्म ओवरड्यू 1 क्रॉप सीजन। न्यू इंडियन बैंक has lot of credit cards issued to its clients, some of which are overdue for loan। ये भी एनपीए बन जाएगा कब? यदि मिनिमम अमाउंट क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, पे नहीं किया गया। While conducting the audit, auditor come across various peculiarities relating to bank audit like classification of NPA, reporting, etc. Suggest appropriate treatment in the respective cases। छोटा सा केस लॉ है। Who can appoint auditor of nationalized bank? Board of directors। The matter which the bank require their auditor to deal with in the long form audit report, कौन specify करता है? Reserve Bank of India। Auditor should classify credit card account as NPA if minimum amount due as mentioned is not paid fully within 90 days। An agricultural advance is classified as NPA if interest or principal is overdue for dash in case of short duration crop, 2 crop season, long duration में 1 crop season। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोर्शियम एडवांस 100 करोड़ रुपए बोटल लिमिटेड को दिए, बैंक का शेयर 20 करोड़ का है। कंसोर्शियम एडवांसेस में हर एक बैंक अपनी इंडिविजुअल रिकवरी के बेसिस पर, बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल रिकवरी, एनपीए की क्लासिफिकेशन को करता है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर 1.75 करोड़ का डेबिट है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट जो 1.25 करोड़ के थे। अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कब है? यदि अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं है या अकाउंट के क्रेडिट लेस हैं देन द इंटरेस्ट डेबिटेड इन द अकाउंट।
ऑडिटर ने बोतल लिमिटेड का अकाउंट एज परफॉर्मिंग क्लासिफाई करा, गलत, इट इज नॉन परफॉर्मिंग। बोतल लिमिटेड का अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस है, ऐसा क्यों? रीजन सिंपल, द अमाउंट क्रेडिटेड इन द अकाउंट इज लेस देन द इंटरेस्ट डेबिटेड इन द अकाउंट। क्रेडिट इन जो इंटरेस्ट है उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी बताइए, केस स्टडी 2 में कोई डाउट, एनी डाउट? डाउट है तो डाउट बताओ, नहीं तो डन या क्लियर का मैसेज दो, गो अहेड का मैसेज दो, कुछ तो दो। कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू करते हैं, चलिए। मतलब जो वर्ड मैं बोलूंगा, डन, गो अहेड, ऑल क्लियर, उससे अलग ही ढूंढ कर लाए हो, कंटिन्यू करिए। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। पीके एंड एसोसिएट्स 20-year-old CA firm duly appointed as statutory auditor of one of the major branches of KBC Bank Limited। बैंक कौन सा है? नेशनलाइज्ड बैंक है। As per the applicable procedure for the appointment of auditor, engagement partner Mr. Raman Kumar है, carry out the discussion with the engagement team on how to plan, start and conclude the statutory audit. He also makes them aware of the importance of such engagement discussion. CA Raman also discusses with other partner of the firm regarding the professional remuneration the firm will be getting against the completion of its statutory audit assignment as fixed by the relevant authority. नेशनलाइज्ड बैंक है, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स के केस में रेमुनरेशन कौन फिक्स करता है? आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद सीजी। Raman tells the engagement team about the various reports that would be required to be issued, statutory report, LFAR, etc. During the audit team suspects a fraud committed in the bank branch involving an amount of 2.5 crore and they report the fraud to the bank board of director but receive no reply. Then therefore proceed further as per their legal obligation. लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? फ्रॉड का अमाउंट किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेंशनिंग दैट बीओडी से रिप्लाई नहीं आया। दे आल्सो ऑब्जर्व मोर देन 80% ऑफ द एडवांसेस गोल्ड लोन है, मोर देन 90% ऑफ द एडवांसेस 61 से 90 डेज ओवर ड्यू है, बट बैंक ने उनको कैटेगराइज नहीं किया है अकॉर्डिंगली। एसएमए कैटेगरी 2 के अंदर कैटेगराइज्ड होना चाहिए था, राइट? तो अब ये तो हो गए फैक्ट्स जो हमें नजर आए। एक तो रेमुनरेशन को लेकर क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक असेट की क्लासिफिकेशन को लेकर हो सकता है, रिपोर्टिंग को लेकर हो सकता है, फ्रॉड को लेकर क्वेश्चन हो सकता है। 3-4 टॉपिक तो नजर ही आ रहे हैं, देखते हैं। एज पर रमन डिस्कशंस विद द अदर पार्टनर्स, प्रोफेशनल रेमुनरेशन इज फिक्स्ड बाय शेयरहोल्डर, नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर्स का रेमुनरेशन आरबीआई फिक्स करेगी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस? इनिशियल फेज, प्लानिंग फेज, planning. Which of the following types of audit report will have to issue to comply with the requirement as laid down by RBI circular?
आरबीआई सर्कुलर के थ्रू कौन सी रिपोर्ट का कंटेंट बताया जाता है? मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। बताओ, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का, जीएसटी ऑडिट का, या एलएफएआर का? सिंपल सा आंसर है सर, एलएफएआर का। अब आप पूछोगे इसमें क्या डाउट है, तो इसमें क्या डाउट होना था, ये आप सोच रहे होंगे, मैंने आपकी तरफ से बोल दिया। बट एज ए टीचर मेरी तो ड्यूटी है ना बार बार पूछना, कोई डाउट तो नहीं है। इन द गिवन केस, what should the CA Raman legal obligation and reporting requirement with respect to the fraud noticed by the team? Report it to the central government. Mentioning that कोई रिप्लाई नहीं आया बीओडी से। Report the nature amount and parties involved in audit report. Ask for the disclosures in the board report. Forward the reply received. रिप्लाई तो आया ही नहीं है। Forward his report with a note to the central government stating the non-receipt of any observation from the BOD. BOD से कोई भी ऑब्जर्वेशन एज सच रिसीव नहीं हुई है। आगे, बैंक के मेजर एडवांस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन है, गोल्ड लोन है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्लेज, गोल्ड को तो प्लेज करना पड़ेगा। मोर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, लाइक लैंड, बिल्डिंग। हाइपोथिकेशन होता है स्टॉक का, प्लांट एंड मशीनरी का, डेटर का। चार्ज तो एक जनरल वर्ड है, आंसर प्लेज, प्लेज आएगा इसका आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, स्टिल यदि कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट, क्वात्रा एंड कंपनी is a CA firm based at New Delhi, appointed as statutory auditor of Mana Lakshmi Bank Limited. After having a good discussion with the engagement team, Mr. Vikas, the engagement partner, started the bank audit and made the following observation. One of the borrower, Rakesh Verma, मशीनरी का टर्म लोन लिया है फ्रॉम द बैंक बट नॉट पेइंग द EMI since past 100 days, NPA, more than 90 days overdue. However, his business is going good and bank manager is of the view that such loan need not be classified as NPA because his factory building is available with them at mortgage security against the machinery loan and good amount could be realized by the auction in case of any default. That does not matter कि आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है जो लोन के अमाउंट को आराम से कंप्लीट कर सकती है, फुलफिल कर सकती है, बट जो आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन के, यदि कोई भी एडवांस 90 डेज ओवरड्यू हो जाता है देन दैट अकाउंट नीड टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। Mrs. Lata, one of the prime customer of the bank, availed CC facility for garment business, car loan for personal purpose, education loan for son higher studies, all from the bank branch under audit. और एक लोन एनपीए होता है तो सारे एनपीए होते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है शायद यही पाएगा। She is regular in meeting the EMI obligation of all the loan एक्सेप्ट कार लोन। 4 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गया, 90 डेज ओवरड्यू, तो कार लोन क्या बन गया? एनपीए। और कार लोन एनपीए हो गया तो बाकी सारे लोन भी क्या हो गए? एनपीए। मिस्टर कपूर, कैश क्रेडिट 55 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 55 लाख सिंस द पास्ट 3 मंथ, नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। अभी पढ़ा
कोई भी अकाउंट जिसमें 90 डेज से कंटिन्यूअसली कोई क्रेडिट नहीं आ रहा या क्रेडिट्स आर लेस देन द अमाउंट that is debited in the account for the interest, then the account to be classified as NPA, नो क्रेडिट के बेसिस। साक्षी कोऑपरेटिव सोसाइटी टर्म लोन है 10 लाख का, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओवर ड्यू सिंस 120 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी रेपुडिएट नहीं की है अभी तक, तो ठीक है, ये एडवांस क्लासिफाइड किया जाएगा एज स्टैंडर्ड, प्रोविजन बनेगा एज स्टैंडर्ड, इनकम रिकॉग्नाइज होगी एज सब स्टैंडर्ड, इनकम रिकॉग्निशन सब स्टैंडर्ड चलेगी। विश्वास एनजीओ का लोन 7 लाख रुपए का, गारंटी है स्टेट गवर्नमेंट की, ओवर ड्यू 105 दिन, बट बैंक मैनेजर का व्यू है दिस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एनपीए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के कोई मतलब नहीं है, एनपीए, एनपीए बनेगा। आरबीआई इंस्पेक्शन टीम ने आइडेंटिफाई किया एक केसीसी लोन गिवन टू मिस्टर खारा अ फार्मर एज अ लॉस इन इट्स आरबीआई रिपोर्ट, बट बैंक ने इसका प्रोविजन नहीं बनाया। अकॉर्डिंगली एज द मैनेजर इज होपफुल फॉर द रिकवरी फॉर सच लोन। जिस चीज को आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम लॉस एसेट मान चुकी है, तो आपको इसके ऊपर 100% प्रोविजन बनाने की आवश्यकता है, 100% प्रोविजन। देयर इज ए टर्म लोन एडवांस, लीड बैंक, 2 अदर बैंक, मेजर बैंक, स्पेसिफिक एग्रीमेंट, बिग कॉर्पोरेट हाउस, ऐसे एडवांसेस को क्या बोला जाता है? कंसोर्शियम एडवांसेस। और असेट क्लासिफिकेशन लीड बैंक की रिकवरी पर आएगी या इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी पर? यह मेरा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। एनपीए क्लासिफिकेशन should be on the basis of recovery of lead bank और इंडिविजुअल बैंक। राइट राहुल, भावना बिल्कुल सही, इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी पर। चलो जी, मिस्टर वर्मा का लोन देखें जरा, मिस्टर वर्मा कौन है? मिस्टर वर्मा सबसे पहले हैं, 100 दिन से ऊपर है, एनपीए बनेगा, बेशक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। एनपीए बिकॉज ऑफ नो रिकवरी, लॉस नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, एसएमए नहीं। मिसिज लता, मिसिज लता, मिसिज लता, सारे लोन एनपीए, ऑल लोन एडवांस्ड। कपूर साहब, कपूर साहब का लोन कौन सा था? ये रहा। नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली, एनपीए बनेगा। ओवरड्यू, एसएमए 1, डाउटफुल, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली, अभी बताया था ना, आउट ऑफ ऑर्डर 2 केस होते हैं हमारे, ये रहा, कोई क्रेडिट ना आए कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, और क्रेडिट ड्यूरिंग द 90 डेज आर नॉट सफिशिएंट सो एज टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। लोन सैंक्शन टू साक्षी कोऑपरेटिव सोसाइटी, साक्षी कोऑपरेटिव का क्या किया था? 10/120 सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी थी, तो ये क्या बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, बट इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए, या आप कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड। सीजी की गारंटी में एक्सेप्शन है, किसके लिए? असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के लिए। विश्वास एनजीओ का लोन, विश्वास एनजीओ, विश्वास एनजीओ ये रहा, एनपीए, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी थी,
for the purpose of provisioning of asset and income recognition के लिए भी एनपीए, एनपीए। लास्ट के 2 पॉइंट पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है। चलो, हमने डिस्कस तो कर ही लिया था। नेक्स्ट केस स्टडी। जब आप इन केस स्टडी को भी प्रैक्टिस करते हैं ना, देन आल्सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो उस टाइम पर रिवाइज्ड हो जाते हैं। CAB is conducting statutory audit of branch of a nationalized bank. Saurabh, a CA student, is also the part of engagement team conducting statutory branch audit. The field of bank branch audit is new to him and he is following the instruction as given by engagement partner. Engagement partner ने कहा एक समरी बनाओ नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटीज की। Following information is appearing in the branch CBS data. Agricultural, funded facility, staff housing loan, staff vehicle loan, जनरल पब्लिक के हाउसिंग लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये नॉन फंडेड है। एजुकेशन लोन फंडेड, गारंटी नॉन फंडेड, बिल्स डिस्काउंटेड, फंडेड फैसिलिटीज। बिल्स फॉर कलेक्शन, यदि आपने उसके अगेंस्ट एडवांस दिया है, फंडेड फैसिलिटी, अमाउंट इन्वॉल्व होता है। On going through the listing of housing loans to general public, CAB noticed that branch has sanctioned many housing loan of small ticket size ranging between 10 to 20 लाख, 10 से 20 लाख रुपए। Therefore, he has assessed the risk of material misstatement to be high. High risk है। As a consequence, he designed the procedures to perform test of control and the substantive testing. Saurabh further asked to go through the SMA, jotting as on 30th of November. Such reports are available from the system on monthly frequency. Being new to such type of engagement, he is unable to understand the relevance of above audit procedure. SMA के लिए ऑडिट प्रोसीजर जो अप्लाई किए जा रहे हैं उसकी क्या रेलिवेंस है? अर्ली अलार्मिंग सिग्नल कि इस लोन में इनहेरेंट वीकनेस है, तो टाइमली ध्यान दे लो इसकी रिकवरी को लेकर। Otherwise, it may be classified, it have to be classified as NPA in near term. Which of the following combination is appropriate example of non-fund credit facilities? Bills purchased and discounted, staff housing loan, इनमें फंड इन्वॉल्व है। बिल्स फॉर कलेक्शन में डिपेंड करता है किस तरीके से बैंक ने उस एक्टिविटी को किया है। फंड मे बी इन्वॉल्व, मे नॉट बी एज सच इन्वॉल्व। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, क्लियरली a set of example of non-fund based facilities. Decision to perform both test of control and substantive test
was taken after he assessed the risk of material misstatement in financial statement to be high due to large number of small ticket size loan. कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू डिजाइन सच टेस्ट? ऐसे 330, जिसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। और ये रिस्पॉन्स दो कैटेगरीज में जाते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल फर्दर डिवाइड होते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस में। नेक्स्ट, सौरभ is unable to understand the relevance of going through SMA special mention account jotting as on 30th of November 22 नहीं 24 कर दो, यहां ईयर चेंज नहीं हुआ। Which of the following statement is most appropriate? It necessarily help auditor in identifying the account with significant lending exposure ना, significant risk किस चीज का? as to the recovery, वो पता चलता है। identifying the account which may involve downgrading from substandard to doubtful नहीं, स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड में जाने का रिस्क है। एसएमए जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर ही रहता है। It would help the auditor in identifying the account where substantial recoveries have been received, not received, नहीं मिली। It helped the auditor in identifying the account which may involve downgrading from standard category to non-performing. Yes, D is the correct answer. लो जी, तो ये 5 केस स्टडी हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें से एक केस स्टडी आईसीएआई के नए स्टडी मटेरियल की है और बाकी केस स्टडी जो आईसीएआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर प्रैक्टिस के अंदर केस स्टडीज डाली गई हैं वो, प्लस पुराने सिलेबस के अंदर जो बैंक ऑडिट के ऊपर केस स्टडीज आरटीपीज में, एमटीपीज में या एग्जाम में पूछी गई थी वो हो सकती है। बट हमारा पर्पस इन केस स्टडी के थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास में डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करना है और उनकी लर्निंग को असेस करना है कि किस एक्सटेंट तक आपको वो कॉन्सेप्ट लर्नड है। राइट, तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का सेशन। इंडिविजुअल एमसीक्यूज अब काफी कम आते हैं एग्जाम में, और जब हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कर लिए तो इंडिविजुअल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने आपके ऊपर छोड़ी है। कोई भी डाउट है आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन में एज सच कोई डाउट है तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। कोई डाउट है अभी तो बता दीजिए, डाउट डिस्कस कर लेते हैं और अदरवाइज सेशन ओवर करेंगे। और होपफुली कल, होपफुली हो सकता है कल शायद क्लास ना लूं, व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे थोरोली, उसके चार्ट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो चार्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे ही प्रिपेयर हो गए, आज प्रिपेयर हो गए तो कल क्लास, आज नहीं हुए देन डे आफ्टर टुमारो क्लास। ठीक है, हाँ जी जी राहुल, बाकी चैप्टर्स कैसे करने? बाकी चैप्टर्स का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप उसमें सॉरी गूगल ड्राइव पर ही अपलोड है और प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो सारे, वो आप वहां से देख सकते हैं और रिवीजन्स के भी सेशंस वहीं पर अपलोडेड हैं।
एमसीक्यू के सेशंस भी वहीं पर अपलोड करा दूंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं। तो चलिए फिर आज की मुलाकात हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात करेंगे इधर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ट्स कब तक प्रिपेयर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।